आज आपका पाठ है सवैये। सवैये पाठ के कवि हैं रसखान जी। रसखान के पाठ के पहला पद है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो कालिंदी कूल कदम की डारन। देखिए, कवि ने इन पंक्तियों में अपनी इच्छा व्यक्त की है। कवि की इच्छा है कि वो जब भी जन्म ले तो ब्रज की ही भूमि में जन्म ले, वो उन्हीं के साथ ऐसे रूप धारण करे जो उनका साथ उसे सदा मिलता रहे। तो रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी। रसखानी शब्द का दो अर्थ हैं। एक तो कवि का नाम भी है रसखान, और रसखान का मतलब होता है रसों की खान। अर्थात ब्रज भूमि क्या है? रसों की खान है, जहां पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। तो ऐसी भूमि में कवि की भी इच्छा है कि वो वहां जन्म ले और वहां कृष्ण का साथ उसको मिले। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, अर्थात मनुष्य हूँ, अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो वही जहाँ रसों की खान ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जहाँ ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच रहूं। जो पशु हो तो, जो पशु बनूं तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझार। तो कहते हैं मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गौओं में गाय बनकर सदा चरूं। पाहन हो तो वही गिर को, और पाहन माने पत्थर, अगर मैं पत्थर या पहाड़ बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन, जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए एक छत्र के समान धारण किया था। यदि जो खग हो सो तो बसेरो, करो कालिंदी कूल कदम की डारन। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम की डालियों पर ही बसेरा करूं। अर्थात कवि का भाव है कि किसी भी अवस्था में वो ब्रज क्षेत्र को त्यागना नहीं चाहता है, वह वहीं रहना चाहता है। देखिए इसका दूसरा पद है, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबहू इन आँखें सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारऊं। कोट के एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारू। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि इन पंक्तियों में हर अवस्था में हर तरह से वे अपने इष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके लिए उन्हें जो भी त्यागना पड़े वो खुशी खुशी उन पर न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो कहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण के ग्वालों की गैयों को चराने के लिए जो वो लाठी लेते हैं और उनके द्वारा ओढ़े जाने वाले कंबल के बदले तीनों लोकों का राज त्याग दूं। मैं नंद बाबा की गायों को चराने के बदले आठों सिद्धि और 9 निधि। देखिए ये 8 सिद्धि होती हैं और 9 निधियां होती हैं। 8 सिद्धि कौन कौन सी होती हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईश्वस्तु, वासित्व। ये 8 प्रकार की अलौकिक शक्तियां हैं। और जो 9 निधियां होती हैं वो अलग होती हैं। पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व नामक ये 9 निधियां होती हैं।
तो कभी इन सब चीजों को श्री कृष्ण की उन चीजों पर न्यौछावर करने के लिए, त्यागने के लिए तैयार है। किन पर? मैं इन आँखों से रसखान कबों, इन आँखों सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, अकोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वाले। कहते हैं मैं ब्रज क्षेत्र के वनों, बागों, तालाबों को अपनी आँखों से कब निहार पाऊंगा। मैं ब्रज क्षेत्र में उगी करील की कटीली झाड़ियों पर करोड़ों महलों को न्यौछावर कर दूं। अर्थात कवि का भाव है कि कितने भी चाहे वो दुख ही क्यों मुझे न दें, मैं उन पर भी अपने सुखों का न्यौछावर कर सकता हूँ। रसखान जी ब्रज क्षेत्र के लिए जीवन के सभी सुखों का त्याग कर देना चाहते हैं। उनके लिए परम सुख की प्राप्ति ब्रज क्षेत्र से जुड़ा रहना है। आइए, इसका तीसरा पद है रसखान जी का। तीसरे पद में देखिए क्या कहा है। मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ पितंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिनी संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरु रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। बहुत अच्छा भाव है इनमें पंक्तियों में। कवि ने कहा है कि श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के निश्चल तथा निस्वार्थ प्रेम का वर्णन है। गोपियां श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण करने को तैयार है। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखियूं, गुंज की माल गरे पहरूंगी। गुंज माने होता है गूंची, मोर पंखा यानी मोर पंख एक विशेष प्रकार का यह मोती होता है जिसको श्री कृष्ण धारण करते हैं। तो एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि मैं मोर पखा सिर ऊपर रखियूं, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में वशीभूत होकर श्री कृष्ण का स्वांग भरने को तैयार हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के सिर पर रखा हुआ मोर पंख अपने सिर पर धारण कर लूंगी। श्री कृष्ण के गले में शोभा पाने वाली गुंजों की माला को अपने गले में पहन लूंगी और ओढ़ पितंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, और पीले वस्त्र ओढ़कर तथा श्री कृष्ण की तरह लाठी हाथ में लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ घूमा करूंगी। भाव वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि गोपिका अपनी सखी से कहती है कि वे श्री कृष्ण मेरे मन को प्रिय हैं, तुम्हारी कसम से मैं उनके लिए सब प्रकार के रूप धारण कर लूंगी, परंतु श्री कृष्ण के होठों पर लगी रहने वाली, देखिए, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, अर्थात होठों पे धरने लगी रहने वाली ये मुरली मैं अपने होठों पर कभी भी नहीं रखूंगी। अर्थात क्यों नहीं रखूंगी? तो गोपी कहती है कि यहाँ गोपी जो है वो बांसुरी को सौतन मानती हैं और इसलिए वो कहती हैं कि मैं इस सौतन रूपी बांसुरी को अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी, क्योंकि मुरली को अपना दुश्मन मानते हुए उसे अपने होठों पर नहीं लगा सकती। आइए, इसका अगला पद है रसखान जी का कि कानी दे अगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजई है, मोहिनी तानन सोर सिखान अटा चढ़ी गोधन, गहिए तो गहिए टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल को कितनो समझई है, मायरी वास मुख की मुस्कान संहारी, ना जइए ना जइए ना जइए। कानिन माने कानों में, मंद माने धीमी, और अटा माने होता है अट्टारी यानी अट्टालिका, टेरी माने होता है पुकारना, सिगरे माने सारे। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन और उसकी मुस्कान बहुत ही प्रभावित कर देने वाली है।
गोपियां स्वयं को इसके सामने विवश पाती हैं, वे स्वयं को संभाल नहीं पाती हैं। तो इसलिए कवि कहता है कि कोई गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी की मोहक तान के जादुई प्रभाव को प्रकट करते हुए कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण बांसुरी की मधुर धुन को धीमे धीमे स्वर में बजाएंगे, तब कानन दय अंगुरी रहिबो, तब मैं कानों में अपने कानों को अंगुली से बंद कर लूंगी, ताकि जब ही मुरली धुन मंद बजई हैं, जब मुरली को वो धीरे धीरे मधुर तान मुझ पर अपना बजाएंगे, जादू प्रभाव डालेगा, तो फिर चाहे वह रस की खान स्वरूपी कृष्ण अट्टालिका पर चढ़कर मोहिनी तान बजाते रहे तो भी कोई बात नहीं। वह चाहे गोधन नामक लोकगीत गाते रहे, पर मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हे ब्रज के सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काल कहो कितनो समझावे, माई रीवा मुख की मुस्कान संहारी ना जइए ना जइए ना जइए। अर्थात गोपी कहती है कि मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि तब कोई हमें कितना भी समझाए, पर मैं समझ नहीं पाऊंगी, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। तो हे री माँ, उनके मुख की मुस्कान हमसे नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती। अर्थात भाव क्या है कि गोपियां तो मानो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर अपने आप को खो चुकी हैं और उनका हृदय अब उनके बस में नहीं है।